हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन पावर 3 की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं उस वॉयड एम्पायर का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और फिर हमारा डिवाइन तीरी अपने फायर ड्रैगन फॉर्म में आ गया। सच में दोस्तों, यहाँ पर डिवाइन तीरी के फायर ड्रैगन फॉर्म के चारों तरफ ज़्यादा ही आग था। अब ये देखने के बाद वो वॉयड एम्पायर कहने लगा इसने फिर से अपना फॉर्म को चेंज कर लिया है। अब डिवाइन तीरी उस वॉयड एम्पायर के ऊपर अपनी फिल्म को सोचते हुए कहने लगा तुम्हें इस तरह से अपनी फिल्म को इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर हम देख पाते हैं डिवाइन तीरी की फिल्म कुछ ज़्यादा ही बेसी ताकतवर है, वो आसपास के हर एकदम जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और फिर हम देख पाते हैं इस फायर की वजह से वॉयड एम्पायर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और फिर अगले सीन में डिवाइन तीरी ने अपना फॉर्म को फिर से चेंज कर दिया और इस बार उसने आइस ड्रैगन फॉर्म को इस्तेमाल किया है। अब डिवाइन तीरी उससे कहने लगा तुम्हें थोड़ा सा ठंडा किया जाए। और फिर अगले सीन में डिवाइन तीरी ने उस वॉयड एम्पायर पर आइस स्पीयर से अटैक कर दिया, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं उस वॉयड एम्पायर के पूरे शरीर के अंदर आइस स्पीयर ढुक गया है। ये देखने के बाद डिवाइन तीरी अपने मन में कहने लगा ये आइस स्पीयर उसके शरीर को पिराते नहीं कर पाए, इसका मतलब इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर अगले सीन में उस वॉयड एम्पायर ने अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उन सारे आइस के स्पीयर को तोड़ दिया और फिर एक जोरदार रोड देने लगा। ये देखने के बाद डिवाइन तीरी अपने मन में कहने लगा क्या तुम आप अपना सब कुछ देने वाले हो इस फाइट में। और फिर हम देख पाते हैं उस फॉलन टाइटन का फॉर्म चेंज होकर एक मॉन्स्टर की तरह हो चुका है और फिर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुर्राने लगा। फिर उस मॉन्स्टर ने अर्थ एलिमेंटल को इस्तेमाल करके डिवाइन तीरी पर अटैक करने लगा। तो दोस्तों उस मॉन्स्टर ही नहीं, डिवाइन तीरी ने अर्थ एलिमेंट को इस्तेमाल किया है और उस मॉन्स्टर ने बहुत आसानी से अर्थ एलिमेंट के बने हुए सारे स्पीयर को डॉज करने लगा और फिर एक स्पीयर को काट कर डिवाइन तीरी की तरफ फेंक दिया। और फिर डिवाइन तीरी उस स्पीयर को रोकते हुए अपने मन में कहने लगा इसका ताकत और स्पीड बहुत ज़्यादा है। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं वो मॉन्स्टर डिवाइन तीरी के बहुत ज़्यादा करीब आकर खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके वजह से डिवाइन तीरी का बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। और फिर एक होने के बाद वो बीच से बहुत ज़्यादा खुश होने लगा और फिर वो मॉन्स्टर अपने हाथों में बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर ने उन सारी एनर्जी को हमारी डिवाइन तीरी पर छोड़ दिया है, इसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो बहुत सारे एनर्जी को काटते हुए फिर भी इससे अटैक करने लग गया। इसके वजह से उस तार का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई देते उस तार अब भांग रहा है। अब वो एम्पायर वॉयड एम्पायर खुद से कहने लगा तो डिवाइन तीरी से कहने लगा आप तुम्हें समझ में आएगा मेरा पावर क्या है। और फिर हम देख पाए डिवाइन तीरी अपने आधे बॉडी से उससे कहने लगा शायद मैं समझ गया। सुनने के बाद वो वॉयड एम्पायर बहुत ज़्यादा चौंकते हुए कहता है क्या। और फिर अगले सीन में हमें देख पाते हैं वॉयड को चीरते हुए वहाँ पर बहुत सारे चैन आने लगा और फिर उन चैनों ने उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से बांध दिया है। एक देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा। और फिर हम देख पाते हैं डिवाइन तीरी ने जो 9 स्टार वांग लॉकिंग फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया है। अब डिवाइन तीरी खुद को रिजेनरेट करते हुए उससे कहने लगा ये वो पावर है जिसे जो मुझे मिला है 1 QI को तो 3 प्योर QI में ट्रांसफर करने का टेक्निक को मास्टर करने के बाद जैसे एक 6th लेवल के कल्टीवेटर भी ये फॉर्मेशन से नहीं निकल सकता एंड नाउ दिस इज। और फिर हम देख पाए डिवाइन तीरी अपना वॉयड पर्पल ड्रैगन फॉर किंग के फॉर्म में आ गया है। देखने के बाद वो वॉयड एम्पायर चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा इसने फिर से अपना वॉयड अपना फॉर्म को चेंज कर लिया है और इसका स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये एबिलिटी मेरे फॉलन फॉर्म से जैसा ही है, लेकिन ये फॉलन फॉर्म से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो एमसी अपना एक बेसास की स्वालिंग द स्काई को इस्तेमाल करने लगा। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी अपने मुंह से बहुत ज्यादा ताकतवर एनर्जी बीम उस मॉन्स्टर के ऊपर छोड़ने लगा। अब वो मॉन्स्टर कहने लगा मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी को वो खा रहा है और मैं यहाँ से एस्केप नहीं कर सकता। और फिर हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर बाहर निकलने लगा और एमसी उस पूरी पावर को अपने अंदर डेवलप करने लगा। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने प्राय पूरी तरह से उस मॉन्स्टर को डेवलप कर लिया है, इसके वजह से उस मॉन्स्टर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बचता है। और फिर अगले सीन में सिस्टम पेरेंट्स से हमें बताया जाता है वॉयड एम्पायर को मारने की वजह से एमसी को 200 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स मिला है और वॉयड का करप्ट पावर भी मिला है। अब उस चीज को देखते हुए एमसी कहने लगा या तो कभी इसने अपना मास्टर को खो दिया लेकिन फिर भी वॉयड के पावर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ये ब्लाड कॉन्टेक्ट से बहुत ज्यादा ताकतवर सेलिब्रिटी स्किल है। इन पास्ट में हम लोग लेवल ब्लाड कॉन्टेक्ट से लेवल 4 से बोर्ड के ऊपर के ताकतवर क्रिएचर को स्लेब नहीं बना सकते थे और अभी लेवल 4 हम लेवल 5 मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एमसी किसी को देखकर चौंकते हुए कहने लगा एक एंजल है और फिर हमें दिखाया जाता है फॉलन एंजल एवरिल को। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।